अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 4 जनवरी 2026 है और आज हम एक दफ़ा फिर बात करने जा रहे हैं मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त बहुत ही गहरी और ख़तरनाक पावर स्ट्रगल जारी है, जिसका पाकिस्तान भी एक वाज़े तौर के ऊपर हिस्सा है और जो सिर्फ गल्फ तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत, सिक्योरिटी और फ्यूचर लीडरशिप को भी सीधा जाके इम्पैक्ट करती है। उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं और मैं शुरू ही यहीं से करूंगा कि अरब सोशल मीडिया के ऊपर आज जो ओपन हॉस्टिलिटी, खुल के, मैं ज्यादा चीजें दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बताया गया है कि जो सदर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, बादशाह मोहम्मद बिन जायद, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनके ऊपर जो तनकीद होती है उसको लेके। लेकिन खुल के जिस तरह अरब सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। सऊदी अरब से की जा रही है, वहां भी सोशल मीडिया कंट्रोल ही है, आपको पता ही है। अब वहां पे जिस तरह की जा रही है तनकीद, पूरे के पूरे अरब ममालिक में मोहम्मद बिन जायद को निशाना बनाया जा रहा है। वो अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि शुरू करने से पहले आप देखें, इस तरह के इमेजेस आपको कभी भी नजर नहीं आए। और ये बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जिनके इमेजेस हैं। चलें, ये तो एक जनरल यूजर है जो कह रहे हैं कि जनाब लिबिया को तबाह करने वाले, यमन को तबाह करने वाले, सूडान को तबाह करने वाले, अब बराह रास्त इनका जो है नाम लिया जा रहा है। लेकिन साथ आप देखिए कि ये बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि जनाब इसराइल के साथ मोहम्मद बिन जायद के या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और बड़ा खुल के निशाना बनाया जा रहा है, जो कि आज से पहले नहीं हुआ। अरब सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज खुल के सामने आई है, अब मैंने आपको एविडेंस दिखाया है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है इस चीज की? क्या यूएई का जो खुला अलायंस है इसराइल के साथ, वो सबसे बड़ी वजह है? या गजा के बाद जो अरब स्ट्रीट्स के अंदर, अरब ममालिक के अंदर, गलियों मोहल्लों के अंदर जो बात हो रही है, वो सबसे बड़ी वजह है? और फिर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात का जो इनडायरेक्ट रोल है, वो सबसे बड़ी वजह है इस चीज की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएई और सऊदी अरब की। देखें, क्योंकि मैं वो क्यों बात कर रहा हूं उसका भी मैं सबूत आपको दिखा दूं। ये उर्दू के अंदर मैंने जो है हाल ही के अंदर सर्वे करवाया, जिसका फाइनल वोट आया कि आप मशरक़ वस्ता की मौजूदा तनाज़े में किसके साथ खड़े हैं, सऊदी अरब के साथ या मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। 31 दिसंबर को सर्वे करवाया गया। 87% लोग 5,677 वोट्स के बाद कहते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं। वाज़ेह तौर के ऊपर यह बात नजर आती है कि सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, वो एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस जो है उसको महफूज रखना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर। और उसको इन्फ्लुएंस को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान की आवाम की पसंद अगर इमरान खान है, तो इमरान खान को अगर रिस्टोर किया जाता है तो न सिर्फ वो सऊदी अरब के कहने पे किया जाता है, तो मैं इस पर तफसील में बात कर चुका हूँ, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा मजीद, कि एक तो सऊदी अरब को लेजिटिमेसी देता है वो पाकिस्तान के अंदर, और आसिम मुनीर के खिलाफ एक वाज़े तौर के ऊपर अगर कोई उसको चैलेंज इस वक्त कर सकता है, पूरी पीटीआई उन्होंने काबू की हुई है, तो एक ही बंदा है और वो इमरान खान है जो ये काम कर सकता है। लेकिन आगे चल के इसके ऊपर मैं बात करता हूँ तफसील के अंदर। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का जो इस वक्त दोस्ती नहीं है, आपको लग रही है, मुकाबला जारी है वाज़े तौर के ऊपर। तो सऊदी अरब एक स्ट्रैटेजिक राइवल बन के सामने आए हैं। आप सूडान में जो मर्जी कर लें, ठीक है, सऊदी आपको तंग नहीं करता। आप जाके जो है वो सोमालिया के अंदर सोमालिया लैंड को आपने मान लिया जाके, उसको अब वाज़े तौर के ऊपर सऊदीया ने चैलेंज किया। जब अब ये सऊदी पोस्ट रिपोर्ट करती है कि सऊदी अरब ने जो ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा है सोमाली सदर को कि जनाब वो विजिट करें सऊदी अरब को और जो मसाइल हैं सऊदी अरब के सोमालिया के अंदर, वो सऊदी अरब से डिस्कस करें। मतलब सोमालीलैंड को इसराइल ने माना और अब वो कतर जो मुत्तहिदा अरब अमारात उसको मान रहा है। कतर भी वाज़े तौर के ऊपर सऊदी अरब की साइड लेता हुआ यहाँ पे नजर आता है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल एक तरफ है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और पूरे के पूरा मुस्लिम उम्मा। मैं नहीं कहता कि आप लोग ज्यादातर कहते हैं कि दोनों तरफ एक ही तरह के मामला हैं, ठीक है, लेकिन जब आप यमन की बात करते हैं और जब यमन के अंदर नियोम के ऊपर हमले की बात करते हैं, तो सऊदी इंटरेस्ट डायरेक्ट बराह रास्त इस वक्त जो है वो डैमेज हो रहे हैं। और सऊदी जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जनाब जो मिडिल ईस्ट है उसमें अगर, तो इस वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, और बाकी छोटे छोटी बादशाहतें हैं, बहरीन हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात होगी, कतर होगी। लेकिन जब पैसा सब कमा रहे हैं, लेकिन जब उस पैसे को वो मिस्टेक करते हैं, इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा मुत्तहिदा अरब अमारात पिछले तकरीबन 15 साल से कोशिश कर रहा है इस वक्त, तो फिर
बैलेंस जो है वो खराब होता है, और बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए सऊदी अरब को दोबारा फिर अपना आप दिखाना पड़ता है, जो कि वो अब दिखा रहा है। बैलेंस ये जानबूझ के ऐसा रखा गया है इस खित्ते में, जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद ये बैलेंस जो है ये रखा ही इस तरह गया है कि जनाब एक बहुत बड़ा मुल्क है और बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं, और जाहिर बात है कि जो छोटे मुल्क हैं उनको बड़े के साथ चलना पड़ता है, उसकी लीडरशिप में चलना पड़ता है। उसकी लीडरशिप को अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो आपको टकरेगा, और उसी का लीडर अगर इमरान खान को रिहा कराना चाहता है तो तब भी मामला जो है वो आपके सामने ही है। देखिए, अब यहाँ पे बात जो आती है कि नियोम वो शहर है बनाया जा रहा है, और मैं बराह रास्त वो वर्कर्स जो नियोम में बात करते हैं उन्होंने मेरे कमेंट किया, मुझे ईमेल्स की, उन्होंने बताया कि आदिल भाई जो मर्जी आप कह लो, नियोम के अंदर काम हो रहा है, सुबह शाम काम हो रहा है। $500 बिलियन क्या, वो $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन भी लगाएंगे, और वो काम वहां पे जारी है। प्रोजेक्ट का साइज अगर आपको लगता है छोटा हो गया तो हो गया होगा, लेकिन नियोम में काम जारी है, और नियोम जो है वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की सिटी होगी जो ग्लोबल अट्रैक्शन होगी, और पूरी दुनिया से वहां पे मैन पावर जैसा भी दुबई में जाती है वहां पे जाएगी, काम करेगी। तो जाहिर बात है चैलेंज है दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए। लेकिन जब नियोम दुबई और अबू धाबी के बिजनेस मॉडल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है, पाकिस्तान के अंदर गवादर बन रहा था, उन्होंने कंटर कर दिया उसको। कराची की पोर्ट थी मुकाबले में, वो उन्होंने खुद ले ली। पाकिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस आ गए, लेकिन खैर पाकिस्तान का मुकाबला ही कोई नहीं है ना, वहां पल्ले नहीं तेला, तो कर दी मेला मेला। लेकिन जब वाजे तौर के ऊपर यहाँ पे अगर दुबई के लिए फाइनेंशियल इश्यूज बनेंगे, टूरिज्म नियोम के अंदर जाएगी, जाहिर बात है लॉजिस्टिक्स नियोम की तरफ जाएंगी, एनर्जी हब्स भी फिर नियोम के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक जो है कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। पहाड़ भी हैं वहां पे, पानी भी है, सब कुछ है, और जो कॉन्सेप्ट है नियोम का वो ही एक बहुत ही जो है अगर आपको अभी भी कोई शक है, मैं आपको मेरे ख्याल में दिखाता हूँ नियोम का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप देखिए और खुद फैसला कर लीजिए। आप सिर्फ नियोम का मास्टर प्लान उठा के देख लो ना, ठीक है, ये आप देखिए, मैंने सिर्फ गूगल किया है नियोम मास्टर प्लान, और फिर कॉपीराइट इशू करा आ जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, आपको इसके अंदर वीडियोस भी मिल जाएंगी, बेतहाशा आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको पता चलेगा। अब डराने की कोशिश की जा रही है, जाहिर बात है दुबई बेस्ड जो जरीदे, इंटरनेशनल जरीदे हैं, वो लिख रहे हैं कि जनाब नियोम 2030 तक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता होगा 2030 तक, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखें, एक ऑक्टेजॉन है, मतलब मुख्तलिफ शहर हैं और सस्टेनेबल शहर हैं, आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहे हैं। और नियम जो बन रहा है वो इस वक्त आप देखिए कि रेड सी के ऊपर बन रहा है। अब जाहिर बात है, अब यहाँ से ये रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि नियम जो है उसकी सारी जितनी भी बातचीत है, आप देखें कि फ्यूचरिस्टिक एक शहर बनाया जा रहा है नियम, और इसको बाकायदा तौर के ऊपर यमन के साथ भी लिंक्ड है। और ये $500 बिलियन का प्रोजेक्ट इस वक्त है जो कि सऊदी अरब के पास मौजूद है, और वेनेजुएला पे अटैक जो हुआ है उसके बाद वाजे लग यही रहा है कि तेल कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो जो फ्यूचरिस्टिक सिटी एक बनाई जा रही है, सिटीज, ग्रुप ऑफ सिटीज बनाई जा रही हैं, 170 किलोमीटर की लेंथ की सिर्फ जो है वो एक शहर बनाया जा रहा है, और सस्टेनेबल सिटी बनाई जा रही है। तो दुनिया सस्टेनेबल सिटीज की तरफ जाती है भाई, समंदर भी है वहां पे और पहाड़ भी है वहां पे, और जाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट भी वहां पे जाएगी सारी की सारी। तो एवरीबॉडी विल गो टुवर्ड्स नियोम। अब नियोम को यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो आते हैं जनाब, ये आप देख लीजिए, वॉर एनालिस्ट बता रहा है कि यूएई ने को ये अब यमन के अंदर एक लीडर है, वर्दी पहन के बैठा हुआ है, जर्नैल है, वो कहता है यूएई ने हमें कहा है कि आप बॉम्ब करें $500 बिलियन का फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट पार्ट ऑफ सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक तबूक में जो बनाया जा रहा है रेड सी के ऊपर नियोम, और वो जो है तमाम ऑपरेशन तमाम उसको पे करेंगे। ये बाकायदा तौर के ऊपर ये बंदा बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वायरल वीडियो है, ठीक है, इल्जाम अनवेरिफाइड है जो भी है, लेकिन इसके ऊपर जो है रिजेक्शन किसी किस्म की नहीं आई। तो वाजे तौर के ऊपर यूएई का ये तरीका वारदात तो मौजूद रहा है ना, मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब कुछ अगर नियम में शिफ्ट हो जाएगा, मेजोरिटी अब दुबई से, अबू धाबी से, लोग 30 साल पहले तो कहते थे सवाल ही नहीं पैदा होता, वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़े वो तोड़े हैं वहां पे भाई। आप वहां पे कोई नेशनलिटी थोड़ी देते हो जो लोग जाते हैं, टोटल बदमाशी आपने अपनी मचाई हुई है वहां पे। जिधर अच्छा पैसा मिलेगा, जहां पे फ्यूचर मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी लोगों को, वहां पे जाएंगे। जहां उनको लगेगा कि वो घर से बाहर भी बगैर एसी के निकल सकते हैं, वो वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात जहन के अंदर आपने रखना है, और यहां से शुरू होता है डर्टी रीजनल गेम पूरे की पूरी। यमन का जो एंगल है जहां सब कुछ बिगड़ा है आके यहाँ पे, वो बड़ा वाज़ेह है। सऊदी अरब ने जब यमन से यूएई का लिंक्ड वेपन शिपमेंट्स को इंटरसेप्ट किया, तो इल्जाम ये लगाए गए कि यमनी रेबल्स को वेपन दिए जा रहे थे
कि वो KSA के इंटरेस्ट को न्योम रीजन के अंदर टारगेट करेंगे, और ये वीडियो यहाँ पे मौजूद है, जारी बात है कि यमनी कमांडर की जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ठीक है। तो इसके बाद यूएई ने यमन से अचानक जो है विड्रॉल किया, बिकॉज चलो ठीक है, सूडान मोडान में तुम जो मर्जी कर दो, सोमालिया में कर दो, तो वहां पे भी काउंटर करेंगे, लेकिन यमन से उन्होंने विड्रॉल किया फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि भाई वो एक बहुत बड़ी बला है सऊदी अरब, जिस तरह मैंने आपको बताया, रीजनल उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर, ठीक है। अब मुकम्मल तौर के ऊपर जो है एतमाद, लेकिन इसके बाद जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का कोलैप्स कर गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इसे जो है वो बराह रास्त धोखा समझा है, हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे जरा ये कहते हैं। ये कोई मीडिया स्पेकुलेशन नहीं है, ये मौजूदा गल्फ का पावर कॉरिडोर्स जो ये बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, रॉयल कोर्ट्स के अंदर जो बात हो रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसराइल, दूसरी तरफ इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एक इत्तेहाद है, उसके मुकाबले में पूरी अरब ममालिक की जो स्ट्रीट का गुस्सा है, जो कि इस वक्त अरब ममालिक की स्ट्रीट, जमाल खशोगी के मर्डर के बाद मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज्यादा बैड प्रेस उनको मिली, उनके खिलाफ थे लोग, उनके बारे में बहुत बातें की गई, उनकी वालदा के बारे में बहुत बातें की गई कि जनाब वो शायद यहूदी कबीले से उनका ताल्लुक है, इस तरह का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से ही ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन अब टाइट पलट गई है। वाज़े तौर के ऊपर स्ट्रीट पावर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की, वो इसराइल और यूएई के साथ मुकाबले में अगर है, तो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ भी देख रही है कि यार ये हमें कोई सपोर्ट कर दें, वाज़े तौर के ऊपर बात कर रही है, और उनको फुल फ्लेज सपोर्ट है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो सपोर्ट को गवाएंगे कहीं पे भी। अरब अवाम के लिए फलस्तीन एक रेड लाइन है, जिसको शायद जो है मिटाने की कोशिश तो की गई, लेकिन मिटा भी नहीं सकते मुत्तहिदा अरब अमारात वाले, क्योंकि जो है फॉरेन मिनिस्ट्री सऊदी अरब ने जो है वो बयान दिलवाया है, उन्होंने पाकिस्तानियों को भी आगे लगाया है, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी आगे लगाया है, सबको साथ लगा के उन्होंने बयान दिया है कि भाई हम गजा के साथ में जो कुछ हो रहा है हम उसके साथ उसमें शामिल, मतलब हम उसके ऊपर खुश नहीं है, लेटेस्ट जो बयान आया है। और इसराइल के साथ खुली दोस्ती पॉलिटिकल सुसाइड है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात करता हुआ नजर आया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जब गजा की बाद भी मोहम्मद बिन जैद इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर खड़ा हुआ है, अरब रूलर्स का की तरफ से जो प्रेशर दिया जा रहा है उसके बावजूद, और एक बयानिए को कंट्रोल करने की जंग जारी की गई है, ठीक है, तो अरब सोशल मीडिया पर मोहम्मद बिन जैद के खिलाफ नफरत खुल के सामने आ रही है। मैं तो कुछ दिखा ही नहीं रहा, जो मैंने आपको दिखाया है बहुत ज्यादा खुल के नफरत आ रही है, और ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ये तो कुछ भी नहीं, तो बड़ी डिसेंट किस्म की तस्वीर है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ऐसी ऐसी तस्वीरें यहाँ पे आ रही हैं जो कि शायद दिखाना मुनासिब भी नहीं है, ठीक है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस भी इसकी इजाजत नहीं देती, और सऊदी अरब के अंदर से भी ये तमाम की तमाम चीजें निकल रही हैं। अब पाकिस्तान का क्या सीन है, ठीक है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, ये तो आपको पता ही है अच्छे तरीके से, ठीक है। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली तारीखी तौर के ऊपर प्रो सऊदी एक मुल्क है, और पाकिस्तान की आवाम भी प्रो सऊदी है वाज़े तौर के ऊपर, ठीक है, और पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है, और जो कि मजहबी, पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और मजहबी, रिलीजियस और कल्चरल अलाइनमेंट सऊदी अरब के साथ है वाज़े तौर के ऊपर, ठीक है। दुबई शुबई तो चलो पार्टी करने जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन जब मजहब की बात आती है तो मक्का मदीना ही आपने जाना होता है। लेकिन फिर आसिम मुनीर ने मोहम्मद बिन जैद के साथ अलाइनमेंट कर ली जाके, ठीक है ना, ये तो क्योंकि जर्नैलों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हावी आए, और ये उसने किया क्योंकि भाई वो हर तरफ से मोहम्मद बिन सलमान कह रहे थे और कहलवा रहे थे कि इमरान खान को रिलीज करो। इस बंदे ने कहा नहीं, मुझे सियासी सपोर्ट चाहिए, और इमरान खान को पॉलिटिकल इस्लाम को खतरा मुत्तहिदा अरब अमारात देखता है, तो पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए उसने मोहम्मद बिन जायद की साइड ले ली, पावर कंसोलिडेशन के लिए उसकी साइड ले ली, इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए उसने मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है वो साथ दिया। तो ये था स्ट्रैटेजिक ब्लंडर वाजे तौर के ऊपर। सर्वे क्या है वो आपके सामने है, वो अब खुल के यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो मौजूदा जंग है, जो मौजूदा गड़बड़ है, उसके अंदर सऊदी अरब के साथ 87% पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई नजर आती है आपको यहाँ पे। और पाकिस्तान की आवाम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की फौज भी, पाकिस्तान की फौज मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं बैठी हुई, वो सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए, उनको तनख्वाहें सऊदी अरब दे रहा है, ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 87% पाकिस्तानी सऊदी अरब के साथ खड़े हुए, और सिर्फ 13% वो मजदूर तबका है या जो भी है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ आपको खड़ा हुआ नजर आता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए, ताकि ये बात जो है यहाँ पे वाजे हो जाए। फिर मैं इमरान खान के ऊपर आऊंगा, मैं आपको वो बात बताऊंगा। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पब्लिक इंस्टिंक्ट है, पब्लिक की पल्स है, ये आइडियोलॉजिकल नजरियाती अलाइनमेंट है सऊदी अरब के साथ।
और ये फॉरेन पॉलिसी की आपकी रियलिटी ये है। फॉरेन ऑफिस को जितना मर्जी जीएचक्यू के ऑर्डर पे, आईएसआई के ऑर्डर के ऊपर चलाएं, बट फॉरेन पॉलिसी की रियलिटी जो है ये आपको वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रही है इस सर्वे के अंदर। तो ये रियलिटी है, बाकी ये असल कहानी है, बाकी फसाने हैं। लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान की इक्वेशन की बात आती है तो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इमरान खान को डियर फ्रेंड बोला, भाई बोला है अपना, उनको पॉपुलर इलेक्टेड लीडर माना है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के लिए लेजिटिमेट फेस वो समझते हैं। और सच ये है कि इमरान खान ही एक वाहिद लीडर है जो आसिम मुनीर की जो ये पावर कैप्चर उसने किया हुआ है, एलीट कैप्चर जो उसने किया हुआ है, आसिम मुनीर को मुकाबले में अगर कोई बंदा वाकई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और पाकिस्तान को सऊदी कैंप में वापस तो वो वाकई चले ही गए हैं, मिन्नत तरला तो कर ही रहे हैं, लेकिन एतबार तभी आएगा जब इमरान खान वापस आएगा। ये एतबार टूट चुका है मुत्तहिदा अरब अमारात पे, और जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर भी मिन्नत तरला किया जा रहा है इस वक्त सऊदी रॉयल कोर्ट का कि किसी तरह एक मुलाकात, एक तस्वीर खिंचवा दो, लेकिन अभी तक वो नहीं हो रही। जाली खबरें 2025 से चलाई जा रही हैं, 2024 से, कि मोहम्मद बिन सलमान ये आए, लेकिन नहीं आ रहे वो। ठीक है, देखिए जो इलेक्शन में धांधली की गई उसके बाद न सिर्फ सिस्टम पाकिस्तान का वीक है, आर्मी पाकिस्तान की वाज़ेह तौर के ऊपर एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का क्राइसिस भी बहुत बड़ा है। आप जाते हैं आदिल राजा और शहजाद अकबर की एक्सट्रेडिशन मांगने, अगले कहते हैं गड्डी दी तलाशी दो पहले। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे खड़ा हुआ है। इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया नजर आ रहा है कि जनाब वो हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। नहीं, इंडिया को दुश्मनी करने की पाकिस्तान से जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी खुद, पाकिस्तान की फौज और जीएचक्यू है ना पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने के लिए, पाकिस्तान के जर्नैल है ना, तो क्या जरूरत है किसी को बाहर से किसी को दुश्मन को आने की। आसिम मुनीर इस वक्त पैनिक मोड डिप्लोमेसी कर रहा है। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये बात आप, मेरी तरफ से खबरें जो मैंने ब्रेक की उसके बाद इस वक्त काउंटर खबरें जो है वो शहबाज शरीफ पपेट गवर्नमेंट ने चलाई कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान से फोन के ऊपर बात हो गई है, सऊदी मिनिस्ट्री ने कर दिया, वो इसलिए बात हुई है, गजा के ऊपर ज्वाइंट स्टेटमेंट देनी थी, कोई मोहम्मद बिन सलमान का जो है उन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया हुआ। लेकिन आसिम मुनीर इस वक्त पैनिक मोड के अंदर है। ठीक है, और डैमेज कंट्रोल करने की इस वक्त फुल फ्लेज गेम चल रही है, और इतना मज़का खेज किस्म की पाकिस्तान का जो अस्करांडू ब्रिगेड का सोशल मीडिया है वो ऐसी ऐसी कहानियां कर रहा है कि रात की तारीकी में, सरसराहट में, गुनगुनाहट में, झुंझुनाहट के अंदर पाकिस्तान से पूछा गया कि आप सऊदीया के साथ हैं या मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम सऊदीया के साथ हैं, और गेम ही सारी की सारी चेंज हो गई, और फौरन मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा कि ठीक है भाईजान, हम हाजिर हैं और हम विड्रॉ कर रहे हैं यमन से। यार जाओ जाओ यार, काम करो, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, औकात देखो अपनी और फिर बात करो यार। तुम लोग अजीब लोग हो। सऊदी अरब को कन्विंस करने की एक तरफ कोशिश की जा रही है कि या शेख हथे वेख थोड़ी मेहरबानी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम को फुदू लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमसे पूछ के ही तो यमन की गेम डाली गई है, और यूएई ने हमसे पूछ के ही तो जो है जनाब वहां से फौजें निकाली हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, सऊदी कोर्ट में मिन्नत तरले हो रहे हैं कि या शेख हथे वेख एक मुलाकात, हाजा माफी, एक मुलाकात कर दो साड़ी, बस एक मुलाकात करा दो है मोहम्मद बिन सलमान नाल। ये राज्य ने हमारे नाक में दम किया हुआ है, इतना ज्यादा है राज्य की तकलीफ है, तभी तो कभी स्केड्यूल 4 में डालते हो, कभी दोहरी उम्र कैद देते हो 80 साल, और 100 साल तुमने कैद सुना दी है, 100 साल मैंने मजीद जीना है। क्या अजीब बातें करते हो। सऊदी लीडरशिप लेकिन जवाब में इस वक्त स्ट्रीट सेंटिमेंट देख रही है। बेवकूफों, चवलों, जीएचक्यू वालों, सऊदी हुकूमत जो है वो स्ट्रीट सेंटिमेंट तुम्हारा पाकिस्तान का भी देख रही है और तमाम अरब ममालिक का देख रही है, जो तुम्हारे सरासर खिलाफ है, यूएई के खिलाफ है, क्योंकि यूएई इजराइल नेक्सस के खिलाफ है। पब्लिक मैंडेट को सऊदी समझते हैं वाज़े तौर के ऊपर। आपने उनका जो सफीर काबू किया हुआ था, इज गोइंग बैक, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, जो हनी ट्रैप आपने किया हुआ था सऊदीया का पाकिस्तान में, वो जा रहा है वापस, टाटा बाय बाय, इंतजार करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाज़े तौर के ऊपर सऊदी अरब की पॉलिसी है, वो यमन में भी चाहता है, पाकिस्तान के अंदर भी चाहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी तो सऊदी जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कायम रहेगा, जो यूएई नहीं चाहता, और आसिम मुनीर यूएई के साथ काम कर रहा है। और ये जो स्टेबिलिटी है वो इमरान खान के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अजीजान मन, यूएई का इजराइल के साथ जो अलायंस है और सऊदी यूएई की जो राइवलरी है, इस वक्त जो मुकाबला है, ये यमन कॉन्फ्लिक्ट
की जो हिडन लेयर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पावर कैप्चर है और इमरान खान का जो पॉलिटिकल मैंडेट है, ये सब अब जो है वो इंटरलिंक्ड है। इसको आपने अलग अलग नहीं देखना, ठीक है। और ये जो गेम नहीं समझेगा वो हिस्ट्री की रॉन्ग साइड के ऊपर खड़ा होगा, जिस तरह इस वक्त आसिम मुनीर नंगा बादशाह और उसके जर्नैल खड़े हुए। पाकिस्तान के लिए चॉइस बड़ी सिंपल है, आर्टिफिशियल पावर या हकीकी मैंडेट। या आप टेम्पररी अलायंसेस बना लो, आरजी जो है इत्तेहाद बना लो, या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर रहो। मोहम्मद बिन जैद का जो इस वक्त साया है या मोहम्मद बिन सलमान का एतमाद, दोनों में से आपको अब चॉइस करना पड़ेगा। दोनों किश्तियां नहीं चल सकती, ठीक है, दोनों तरफ नहीं चल सकता भाईजान, पार्ट जासी ना नहीं चल सकता। तुझे कितना चक्र मेन एविडेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, फैक्ट्स भी मैंने आपको दिखाए हैं आपको, और जो लोग नाराज हो गए हैं उन्हें होने दें। सच बोलना बहुत जरूरी है, इनकी नाराजगी जो है वो मानी नहीं रखती। और मैं मजीद अगर आप कहेंगे तो मजीद इनके कच्चे छट्टे में खोलने जा रहा हूं, इसीलिए इनको तकलीफ है, यही बात करने की इनको तकलीफ है। और इनको तकलीफ है, हम तकलीफ पहुंचाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा था ये तुम्हें डराते हैं तो तुम इन्हें वापस डराओ, यही कहा था ना उन्होंने। तो हम तो वही काम कर रहे हैं जो खान ने कहा था। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।